जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नवरात्र का पूजन जो है आप सरल विधि से किस प्रकार से कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो कि विदेश में रहते हैं या फिर अपने शहर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं। तो ऐसे में घर को ताला लगाकर बाहर जाना होता है तो कलश की स्थापना नहीं हो सकती। तो ऐसे में आप सरल विधि से माँ अम्बे का पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है। आप चाहें तो आपका जो भी मंदिर है आप उसी में ये पूजन कर सकते हैं। पुष्पों का आसन देते हुए मैं यहाँ पर गणपति महाराज को और फिर माँ दुर्गा को विराजित करूँगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गणेश जी की एक मूर्ति ले ली है। आपके पास फ़ोटो ना भी हो तो आप सुपारी में भी गणेश भगवान का आवाहन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर माँ दुर्गा की भी एक मूर्ति ले ली है। अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो आप एक फ़ोटो ले सकते हैं। माँ दुर्गा को कम से कम हम एक चुनरी ज़रूर से अर्पित करेंगे। यदि हम श्रृंगार नहीं भी अर्पित कर पाते हैं तो भी चुनरी तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाती है। अब इसके बाद जो है हमने वस्त्र रूपी कलावा पहले गणेश भगवान को और उसके बाद हम माँ दुर्गा को समर्पित कर देंगे। और इसके बाद जो है क्योंकि हम कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम एक लोटा जल जो है वो माँ के पास ज़रूर से रखेंगे। ये एक लोटा जो जल है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है और इसमें जो है हम एक सिक्का डाल देंगे क्योंकि कलश को कभी भी खाली नहीं रखते हैं। और इसके बाद एक पुष्प मैंने इसी में डाल दिया है। अब मैं एक प्लेट ले लूँगी, उस प्लेट में मैंने चावल रख लिए हैं और उसी प्लेट से हम जो है अपने कलश को ढक देंगे। ये कलश की स्थापना नहीं है, ये केवल हमने कलश यहाँ रखा है। अगले दिन हम इसी प्रकार से इसे बदल देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक दीपक जला लिया है और अब मैं सबको पुष्प समर्पित कर दूँगी। पुष्प भी बड़ी आसानी से सभी जगह पर मिल जाते हैं। तो हम जो है जो भी रंग के हमें पुष्प मिले वो हम माँ दुर्गा को समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को, फिर माँ दुर्गा को, फिर हम अपने कलश को भी समर्पित करेंगे, दीपक को भी करेंगे। अब माँ को कुछ भोग भी लगाएंगे। तो अगर आपके पास मेवे हो तो मेवे का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, पताशे का, मिश्री का, यहाँ तक कि आप छोटी इलायची का भी माँ को भोग लगा सकते हैं। अब हम जो है एक छोटा सा ग्लास या फिर एक छोटा सा लोटा ले लेंगे, उसमें भी जल भरकर माँ के समक्ष रख देंगे। और इसके बाद जो है हम धूप दिखाएंगे माँ को, गणपति महाराज को, और फिर सभी को तिलक भी लगाएंगे। तो रोली का तिलक लगा रही हूँ मैं यहाँ क्योंकि माँ को लाल रंग अति प्रिय होता है। तो गणेश भगवान से शुरू करते हुए हमने सभी को तिलक लगा लिया है। अब हम कपूर की आरती करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कपूर ले लिया है। इसी कपूर में हम एक लौंग का जोड़ा ले लेंगे। लौंग का जोड़ा जो है वो बिल्कुल साबुत होना चाहिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, उसके फूल बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इसे हम कपूर में ही डाल देंगे और प्रज्वलित कर लेंगे। माँ को जो है कपूर की आरती अति प्रिय है और लौंग जो है वह रोज़ माँ को अर्पण होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कपूर आरती कर लेंगे जिसमें हमने अपने लौंग जो है वो अर्पित कर दिए हैं। कपूर आरती करने के बाद हमने जो यहाँ पर एक घी का दीपक जलाया है उससे भी हम माँ की आरती कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अलग से एक दीपक जलाकर आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो जो आपने सबसे पहले जिसको दीपक रूप में जलाया था आप उसी से आरती कर सकते हैं। आरती करने से पहले या बाद में आप जो है किसी भी प्रकार का एक पाठ ज़रूर से करें। और माँ दुर्गा का सबसे सरल पाठ जो है वो है माँ दुर्गा की चालीसा। आप इसका पाठ कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आप माँ दुर्गा का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी आप नवरात्रि के दौरान जाप करें। जाप की संख्या 108 ज़रूर से होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप बहुत ही सरल विधि से अपनी नवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। जो हमने कलश लिया है, जो लोटा लिया है पानी का और जो जल हमने लिया है ग्लास में, इन दोनों को हम अगले दिन बदल लेंगे और पुष्प जो हमने समर्पित किए हैं वो भी हमें अगले दिन ज़रूर से बदलने हैं। तो इस प्रकार से आप सरल विधि से अपना पूजन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अभी के लिए जय माता दी।